खंड क से है। इसमें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन, इसमें बच्चों जो नागरिक शास्त्र है, इस नागरिक शास्त्र में पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताया गया है। खंड क से कक्षा 12 के बच्चे जो नागरिक शास्त्र पढ़ते हैं वह अपने पाठ के 183 पृष्ठ पर देख सकते हैं। 183 पृष्ठ पर देखें। पर्यावरण हमारा क्या है? इसके पर्यावरण और हमारा जो प्राकृतिक संसाधन, तो पर्यावरण को हम पहले जान लेते हैं कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण हमारा जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। जैसे पर्यावरण है तो हम पर्यावरण, यह जो है क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से बना है, जिसको हम कहते हैं पर्यावरण। मतलब जिसको कहते हैं पर्यावरण। परिधन आवरण, इसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण परिधन, हेलो, नमस्कार। पर्यावरण तो ले जा पा रहा है। थोड़ा सा पढ़ाओ थी, आधा घंटा बाद हम बात कर थी आप पर ना। इसमें पर्यावरण में परिधन आवरण का शब्द दिया गया है, जिसे हम परिधन आवरण परिधन आवरण। जैसे परि से क्या तात्पर्य है कि उसको चारों तरफ से, परि मतलब घेरे हुए है, चारों तरफ से घेरे हुए, इसका तात्पर्य है परिधन आवरण। परि का अर्थ है कि चारों तरफ से घेरे हुए, और आवरण से तात्पर्य होता है घेराव। इसका मतलब है चारों तरफ, आवरण का मतलब घेराव। इस पर्यावरण के संदर्भ में हम इस परिधि को हम चारों तरफ से घेरे हुए हैं। घेराव हमारा अभिप्राय है चारों तरफ से घेरे हुए। पर्यावरण जो है चारों तरफ से घेरे हुए।
और इस पर्यावरण में हम यह देखते हैं कि जिसके में जीव जंतु निवास करते हैं। इस पर्यावरण में हमारा जो पर्यावरण है संतुलन बना हुआ है। इन संतुलन में जिसमें सभी लोग निवास करते हैं, सभी जीव जंतु जो है इसमें निवास करते हैं। इन्वायरमेंट, इसे अंग्रेजी में इन्वायरमेंट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जिसमें जीव जंतु निवास करते हैं या पृथ्वी पर जिसमें जीव जो है संभव है, जीवन व्यक्ति का संभव है। इस पृथ्वी पर हमारे नाना प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं और सभी का जीवन इस पृथ्वी पर है। तो इस पर्यावरण में चारों तरफ से जितने भी जीव जंतु हैं वह क्या हैं, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो इस पर्यावरण में का अर्थ है चारों तरफ से घेराव, चारों तरफ से घेराव का होना। और इतना ही नहीं, इस पर्यावरण के माध्यम से जब इसका घेराव कर लिया गया तो पर्यावरण में, अब इसका हम आगे डिटेल में देखते हैं कि पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो पर्यावरण में पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। अगला हेडिंग है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो पर्यावरण का हम अनेक विद्वानों के मत के अनुसार इसका अर्थ एवं परिभाषा देते हैं। जैसे पर्यावरण का अर्थ हमने बताया। अब इसको पर्यावरण के बारे में कहा गया है कि पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा है पार्क के अनुसार। इसमें एक लेखक है जो पार्क के अनुसार, पार्क के अनुसार। तो हमारा क्या है, पार्क के अनुसार कहा गया है कि पर्यावरण का अर्थ परिभाषा जीवन संभव है। पर्यावरण उन परिस्थितियों का एक समूह है। पर्यावरण क्या है कि उन परिस्थितियों का एक जो है समूह है। एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर किसी मनुष्य के खड़े हुए हैं। यह क्या है, यह पर्यावरण का जो हमारा एक संतुलन है जो बना हुआ है और इसको हम इस संतुलन को बनाए रखते हैं। तो पर्यावरण जो है यह चारों तरफ से हमें जो है घेरे हुए है। तो इसमें वही पार्क के अनुसार था कि पर्यावरण उन परिस्थितियों का एक क्या है, समूह है। जिस तरह से एक मानव समूह चलता है या जो भी है, तो वह एक पर्यावरण का एक समूह है। एक विशेष स्थान पर विशेष समय पर किसी मनुष्य को क्या है, वह हमेशा घेरे हुए हैं। यह हमेशा क्या है, पर्यावरण हमें घेरे हुए हैं। तो पार्क के अनुसार है। और अब इसका है पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण हम देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण।
यह पर्यावरण संरक्षण जो है हमारा कानून 1986 में लगा है। 1986 में यह पर्यावरण संरक्षण जो है हमारा 1986 से प्रारंभ हुआ और इस पर विशेष स्थितियों में हम जानते हैं पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत जल है और वायु, पर्यावरण के अंतर्गत जल है, वायु है, भूमि है, इसका हम क्या करते हैं, मंथन करते हैं। और भूमि मनुष्यों और अन्य जीवित प्राणियों के लिए यह क्या है, पौधों एवं सूक्ष्म जीवों के संपत्ति में पाए जाने वाले शामिल किया जाता है, इनमें जो है शामिल किया जाता है। यदि हम पृथ्वी पर जीवित रहना चाहते हैं, उसमें इस पर्यावरण हमारा संरक्षण बना रहे, तो इस स्थिति में वायु का होना बहुत आवश्यक है, जल का होना बहुत आवश्यक है और जिस पर हम निवास करते हैं, पृथ्वी पर निवास करते हैं, ये इसके बिना संभव नहीं है। चाहे हमारे छोटे बड़े यहाँ पर सूक्ष्म जीव हों, कीड़े मकोड़े जो जीवित हैं, वह क्या है, इस पर्यावरण के ही आधार पर ये जीवित हैं, संपत्ति से पाए जाने वाले शामिल किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा क्या है, एक हमारा जो है पर्यावरण क्या है, संगठन। पर्यावरण क्या है, एक संगठक घटक है, जिसे पर्यावरण के संगठक कहा जाता है। तो हमारा अगला जो है इसमें देखते हैं पर्यावरण संगठन। इसमें क्या है, पर्यावरण संगठन। पर्यावरण संगठन। तो हम इसमें देखते हैं कि पर्यावरण हमारा के संगठक कौन कौन हैं। तो इस पर्यावरण के संगठक जो है कितने हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पर्यावरण के संगठक जो है 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के हैं। पर्यावरण के संगठक जो है क्या है, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें क्या है, पहला है भौतिक घटक। पहला क्या है, भौतिक घटक। पहला है भौतिक घटक, दूसरा है जैविक घटक, पहला है भौतिक घटक, दूसरा है जैविक घटक, तीसरा है ऊर्जा घटक। तीसरा हम क्या करते हैं, ऊर्जा घटक। तो पर्यावरण संगठक जो है इसमें 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक घटक, जैविक घटक और ऊर्जा घटक। ये 3 हो गए। अब मुझे एक देखना है कि जो पर्यावरण हमारा जो प्रकृति से है, उसमें हमारे पर्यावरण को गठन करने वाले कि जो 3 प्रकार हैं, भौतिक घटक है, जैविक घटक है, ऊर्जा घटक है, ये मुझे कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे कैसे क्या है, अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो हमारा जो है भौतिक जो है घटक में हमारा है, तो इसमें जो भौतिक हमारा घटक है, इसमें कितने आते हैं। तो भौतिक घटक में जो है हमारे जो है
3 घटक आते हैं। भौतिक घटक में यदि देखते हैं तो भौतिक घटक में ये जो हमारा जो पहला है भौतिक घटक, तो भौतिक घटक में जो पहला है ये पहला में आएगा स्थलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, दूसरा वायुमंडल, तीसरा है जलमंडल। तो स्थलमंडल आएगा इसमें, देखते हैं पहला में स्थल, स्थल मंडल, स्थल मंडल, दूसरा है जल मंडल, जल मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, वायुमंडल। वायुमंडल, वायुमंडल। तो हमारा जो भौतिक घटक है, इन भौतिक घटकों में हमारे 3 मंडल प्रदान होते हैं। जो हमारा स्थल मंडल है, दूसरा जल मंडल है, तीसरा जो है वायुमंडल। तो हम इसको कैसे पर्यावरण को देखते हैं, तो स्थल मंडल से तात्पर्य है मिट्टी, मिट्टी है, सभी प्रकार के खाद्य व खनिज। मिट्टी जो है हमारा जो है पर्यावरण का मेन, पर्यावरण का जो है मेन है। इसमें सभी प्रकार के खाद्य खनिज पदार्थों का प्रमुख होता है। इसमें हम मिट्टी से खनिज धातु का निर्माण करते हैं, खनिज तेल का निर्माण करते हैं और इस धरातल पर नाना प्रकार के जीव जंतु उपस्थित होते हैं जो कि चारों तरफ वायुमंडल को घेरे हुए होते हैं, जिसमें सभी लोग इसमें घिरे रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर क्या है कि इसमें प्राणी भी निवास करता है। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी होता है और इसमें होते हुए भी इसकी रूपरेखा तैयार करता है और इसमें जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे जितने भी हैं, पशु पक्षियाँ, ये सभी लोग क्या हैं, स्थल मंडल पर निवास करती हैं, जिसमें पर्यावरण के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। इस स्थल मंडल में चारों तरफ से क्या है कि पर्यावरण का जो है मुख्य भूमिका रहती है, जो कि यह वायु जो है चारों तरफ से यह घेरे रहती है। और इतना ही नहीं, यदि इसमें देखा जाए तो पर्यावरण का संतुलन भी बना रहता है। अब आता है वायुमंडल, या हम कहते हैं, अब पहला ये जो है स्थल मंडल के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़े। अब देखते हैं जल मंडल। अब जल मंडल के बारे में, तो जल मंडल जो है हमारा क्या है, जल हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। जल के बिना कोई भी व्यक्ति जो है जीवित नहीं रह सकता। तो जल हमारा जो है मुख्य है। जल जिस तरह से व्यक्ति जो है जल के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह से इस धरातल पर जल ही जीवन है, जिसमें सभी जीव जंतु, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे जो भी हैं वह क्या है, उसी के लिए जो है जीवित रहती
है। और यह आवश्यक है कि यह हमारा जो है यह जल का भंडार है। पृथ्वी जो है हमारा क्या है, जल का जो है भंडार है। इसकी भंडारण क्षमता बहुत अधिक मात्रा में है, जिसमें सभी जीव जंतुएं वनस्पति मौजूद हैं। धरातली मौजूद सभी, जैसे समुद्र है, समुद्री झीलें हैं, तो इसमें भूमिगत जल पर्वतों में स्थित क्या है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े हिमालय हैं, इस पर्वत से निकलती हैं, तो इसमें नदियों का भी उद्गम है, जिसमें हिमालय की नदियाँ जो है उपस्थित रहती हैं। सागर जो है बहता रहता है, और इसमें जल मंडल जो है बहुत मौजूद है। अब हम देखते हैं जल मंडल के बाद हमारा तीसरा है वायुमंडल। जब हम हवा के बारे में आते हैं, तो इस हवा के वायुमंडल में क्या है कि वायु जो है इस पृथ्वी के चारों ओर हमको क्या है, चारों तरफ से घेर रखी है। वायुमंडल के बिना कोई भी प्राणी, कोई भी जीवधारी जो है उसमें जीवित नहीं रह सकता। इसमें जीने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे यदि वायु नहीं है तो कोई भी प्राणी, कोई भी वनस्पति जो है जीवन उसका असंभव है। इसलिए कहा गया है कि वायुमंडल पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वायु जो है पृथ्वी पर मुख्य आवश्यकता है, जिसमें सभी प्रकार की यहाँ पर गैसें हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व भाप प्रदान करना है। जिसमें हमको क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सभी चीज़ जो है मुझे मिलती रहती हैं, और इसकी आवश्यकता होती है। और वायु मंडल में इसका ऑक्सीजन व भाप प्रदान किया जाता है। तो ये जो है हम देखते हैं कि जो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल है, ये क्या है, ये भौतिक घटक के 3 रूप दर्शाते हैं। भौतिक घटक के ये 3 रूप हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं जैविक घटक। अब देखिए जैविक घटक जो दूसरा है, दूसरे का जैविक घटक। तो अब जैविक घटक में पहला हेडिंग बनता है जैविक घटक। जैविक घटक में पेड़ पौधों में क्या होते हैं, जैविक घटक किसको कहते हैं? जैविक घटक जो है पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, वनस्पति हैं, सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जो आँखों से दिखाई नहीं देते। जिसको हम आँखों से दिखाई नहीं देते, वो इतनी बड़ी सूक्ष्म होते हैं, जिसे सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए मुझे क्या होता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वो दिखाई नहीं दे पाते, सूक्ष्म जीव शामिल हैं। जैविक घटक पर्यावरण को, ये जैविक घटक जो है क्या है कि पर्यावरण को यह संजीव बनाते हैं। जैविक घटक जो है पर्यावरण को क्या बनाते हैं, संजीव बनाते हैं। और संजीव बनाने का है, इसमें जो बनाते हैं इसे हम जैविक घटक कहते हैं। इसमें है पहला हेडिंग के रूप में हम देखते हैं, या वायु है, तो इसको हम देखते हैं सूक्ष्म जीव। इसको जैसे हम पहला कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव। इस जैविक घटक के जो है ये रूप हैं सूक्ष्म जीव। जैविक घटक में सूक्ष्म जीव हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं। सूक्ष्म जीव में
पहला है ए, दूसरा है मनुष्य, तीसरा है पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव हैं, मनुष्य हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। और अगला हम देखते हैं पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। जो जैविक घटक में जब हमारा सूक्ष्म जीव आते हैं, मनुष्य हैं, पेड़ पौधे। सूक्ष्म जीव क्या है? जो आँखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जिससे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम उसे देख सकते हैं। रह गई कि बहुत छोटे जीव आते हैं जो अपनी आँखों की नज़रों से दिखाई नहीं देते, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और दूसरा रह गया सूक्ष्म जीव के बारे में, मृत जीव जंतु, जैसे इसमें सूक्ष्म जीव में पाए जाते हैं। जैसे कोई जीव जंतु मृत है तो उसमें क्या है, यह जो है सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसे हम आँखों से नहीं देख सकते। या हमारी वनस्पतियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जो बहुत सालों से गिर कर पड़ी हुई हैं, सड़ गई हैं, गल रही हैं, उसमें भी यह जो है क्या है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये मृत पेड़ पौधों में भी अपना जीवन यापन करते हैं। अब रह गया दूसरा है, या पहला है सूक्ष्म जीव के बारे में हो गया। अब देखो हम मनुष्य के बारे में डिटेल करते हैं। मनुष्य क्या है? जीव जंतु श्रेणी का हिस्सा है। जीव जंतुओं के श्रेणी का हिस्सा जो है क्या है? जीव जंतु। हाँ, मनुष्य क्या है? जीव जंतुओं के श्रेणी का हिस्सा है। अब हम मनुष्य क्या करेंगे? या बौद्धिक तरीके से इसको अलग नहीं रखा जा सकता। मनुष्य को भौतिक तरीके से इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। इसे यह मनुष्य जो है, प्रकृति को सुधारने का गुण इसमें विद्यमान होता है। इसमें पर्यावरण को, इसमें मनुष्य को जो है इस जैविक घटक में इनको संभालने का और सुधारने का गुण होता है। और जीव जंतु इस श्रेणी का हिस्सा है। मनुष्य एक जो है सामाजिक प्राणी होते हुए भी यह सबकी रक्षा करने का कार्य करता है। इसे बुद्धिजीवी प्राणी भी कहते हैं। तो पेड़ पौधे ये हो गया, मनुष्य हो गया। अब तीसरा आता है हमारा, तीसरा जो चैप्टर है यह जैविक घटक के रूप में, यह हमारा पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे हमारे जो पर्यावरण को चारों तरफ से घिरे हुए हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, झीलें और नदियों में निवास करती है। तो पशु पक्षी एवं मनुष्य को, पेड़ पौधे हों या मनुष्य हों, को भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। पशु पक्षियाँ भी पेड़ पौधों से अपना भोजन बनाते हैं और मनुष्य को भी भोजन की आवश्यकता जो है पेड़ पौधों से ही होती है। तो पेड़ पौधे हमारे बहुत सहायक हैं। पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, भोजन, इससे क्या मिलता है? मुझे एक ऊर्जा प्रदान होती है। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलती है? एक ऊर्जा मिलती है, जो ऊर्जा जो है विद्यमान है। और अगला है इसमें जीव जंतु। चौथा जो है इसमें एक चैप्टर है जीव
जंतु। अब जो जैविक घटक है, जो जैविक घटक में जो है इसमें है क्या कि जीव जंतु। तो सभी प्रकार के जंतु क्या हैं, इस पृथ्वी पर बहुत सारे जीव हैं, जीव जंतु वनस्पति सब हैं। इस जीव जंतु जो है छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जो कि रेंग कर चलते हैं, जैसे चूहा है, गिलहरी है। ऐसे जंतुओं को हम, यह सभी प्रकार के जंतु हैं जो गिलहरी, कीड़े, पक्षी, मछलियाँ, इन्हें क्या है, इन जीव जंतुओं से सबसे क्या मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। मछलियाँ शामिल हैं जिसमें यह परिपोषित, इन्हें हम क्या कहते हैं, परिपोषित कहते हैं। यह हमारा जैविक घटक है, जैविक घटक के उदाहरण हैं। और पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन का अर्थ, पर्यावरण संगठन, ये सब हो गया। पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक घटक, जैविक घटक, ऊर्जा घटक। इन घटकों के बारे में सब दे दिया गया है। अब अगला चैप्टर जो है अगले दिन।